प्यारे मित्रों, माताओं और बहनों, आर्थिक न्याय के अपने नियमित कार्यक्रम में आप सभी भाइयों बहनों सबका हार्दिक स्वागत। आजकल ज्यादा महत्व इस बात का है कि देश में बजट सत्र चल रहा है, लोकसभा की बैठक चल रही है। सारे राजनीतिक दल यानी सत्ता और विपक्ष दोनों बैठे हैं। कोई गंभीर है या कोई गंभीर नहीं है, लेकिन हमारे सारे श्रोता और वक्ता, सुनने वाले पूरी सतर्कता से बैठे और हम जो करना और कहना चाहते हैं उसकी सफलता का मापदंड एक ही है कि वह लोकसभा में उसी रूप में आना चाहिए ताकि उसका प्रावधान बजट में हो और समाज की जो प्रमुख समस्या है जिसे मैं अभी आपके सामने उसका समाधान निकल कर आए। लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि हम प्रयास कर सकते हैं और जिस दिन समाज इसके लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो उनको हमारी बात माननी पड़ेगी। आज समाज की जो प्रमुख समस्या है मैं क्रमशः उसको उसी क्रम में रखूंगा। समाज की सबसे बड़ी भयानक समस्या जो आर्थिक अन्याय के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जो सामाजिक व्यवस्था के मूल उद्देश्य को विकृत करती है या समाप्त करती है, वह गरीबी और अमीरी के बीच बढ़ती हुई खाई है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि आज भी हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें कम से कम देश की 80% संपत्ति देश के 0.2% लोगों के पास है। आप सोचिए यह आंकड़ा कितना भयानक है, यानी 0.2 मतलब 1000 में 2 लोग, उनके पास देश की 90% संपत्ति है, 80% संपत्ति है और देश के बाकी लोगों के पास उन्हें आधा %, 1/4% या जो भी आप प्रतिशत करें उसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। उनके पास केवल और केवल 10% संपत्ति है और उसमें भी भयावह स्थिति यह है कि अगर कमजोर तबके की बात की जाए तो उसकी स्थिति भुखमरी जैसी है। अब जिन देशों में युद्ध चल रहा है जैसे अफगानिस्तान, वहां पर भुखमरी की स्थिति है, यह बात आप रोज सुन रहे हैं। लेकिन सब लोगों में भूखों मरने की स्थिति नहीं है। समाज का जो अति संपन्न वर्ग है लगभग आधा, 40% हो, 10% हो, ये इन आंकड़ों में फंसने की जरूरत नहीं, उनकी स्थिति अच्छी है। यानी अगर मैं अपने देश की बात करूं या दुनिया की बात करूं तो पूरी जगह 0.2% लोग सारी सत्ता को और अर्थनीति को चला रहे हैं और इसीलिए जो बजट बन रहा है वह भी इसी बेईमानी के आधार पर, समाज को धोखा देने के आधार पर बन रहा है। और मैं कहूंगा अगर मैं अपने देश की बात करूं तो उसी पूंजीवाद के आधार पर हमारा देश का संविधान, हमारे देश की अर्थव्यवस्था,
हमारे देश की राजनीतिक प्रणाली, पूरी राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था भी उसी के आधार पर बनाई गई है। अर्थात आपको यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हमारे देश का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। तो आज हम इन बातों में न उलझकर एक सीधी सपाट बात करते हैं कि होना क्या चाहिए। संविधान में आज लोकसभा में कौन सा नया कानून बने ताकि देश में खुशहाली आए और आर्थिक असमानता में कमी हो। तो एक सीधा सा प्रश्न, सीधा सा उत्तर है कि आज इनकम टैक्स और जीएसटी जैसे टैक्स प्रणालियां ये झूठी हैं और सच्ची न्यायपूर्ण टैक्स प्रणाली सिर्फ एक है। अमीरी रेखा बननी चाहिए, जिसको हम बार बार कह रहे हैं। अमीरी अर्थात पूरे देश की आबादी और पूरे देश की वेल्थ, पूरे देश की भौतिक संपदा, उसी के आधार पर यह आंकड़ा निकलेगा। तो हमारा कहना यह है कि आज की स्थिति में पूरे देश की वेल्थ, पूरे देश की संपत्ति, उसका आज की मूल्य पर मूल्यांकन हो और आज की स्थिति में इस देश की जो संख्या है, जनसंख्या है, किसी को छोड़ा न जाए। किसी को ज्यादा और कम महत्व देने की बात नहीं है। उस जनसंख्या से उस संपत्ति को भाग दे दिया जाए तो जो संपत्ति आएगी वह औसत संपत्ति को प्रदर्शित करेगी। अर्थात इस देश में जो संपत्ति है उसी आधार पर जन्म से मृत्यु तक स्वामित्व का अधिकार हो। इससे अधिक अधिकार जिसके पास संपत्ति है वह समाज का कर्जदार हो। इसलिए औसत सीमा से ज्यादा संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाया जाए। दूसरा, हर टैक्स हटा दिया जाए। और इसीलिए मैं कहूंगा कि बजट से कई गुना धन सरकार को मिलेगा। और टैक्स कितने लोग देंगे? 0.2%। अर्थात आज की स्थिति में अगर 150 करोड़ की जनसंख्या मानी जाए तो केवल 15 लाख लोग टैक्स के दायरे में आएंगे और आज 6 करोड़ लोग टैक्स के दायरे में हैं, जिसके बाद झूठ का वो अंबार है। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए तो मैं कहूंगा कि बजट से बची हुई राशि को काटकर शेष शुद्ध लाभांश के रूप में, डिविडेंड के रूप में देश के सारे नागरिकों में बिना किसी भेदभाव के बांटते रहा जाए तो हमारा यह मकसद पूरा होगा। और यही प्रावधान देश के प्रतिनिधियों को लोकसभा में उसी के आधार पर कानून बनाया जाए और बाकी सारी बातें झूठी हैं। तो बंधुओं, अब बाकी बातें दूसरे एपिसोड में हम कहेंगे। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा करें। नमस्कार। जय भारत, मानवता की जय हो।